कन्नड़ा ज़बान दानी दुवम। तो आज का हमारा मौजू है अलंकारगळु। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके ताल्लुक से आज हम अच्छा खासा बहस करेंगे। जो और इम्कानी और मुतवक्का अलंकार हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अलंकार किसको कहते हैं। अलंकार से मुराद है यहाँ पर सौंदर्यवन्नु ಹೆಚ್ಚಿಸುವ चमत्कार भी कहते हैं। यानी आपको मालूम है अलंकार यानी डेकोरेशन करना, किसी चीज और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम जिन चीजों को इस्तेमाल करते हैं उसको अलंकार कहते हैं। वही चीज जब शायर अपने नज़म में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जिसकी वजह से शेर की खूबसूरती बढ़ जाए, वो मानी के एतबार से हो या अल्फाज के रिदिम के एतबार से हो, तो इनको अलंकार कहते हैं। तो अलंकार में दो अहम बड़े किस्में हैं। एक है शब्दालंकार और दूसरा है अर्था अलंकार। तो फिर इस अर्था अलंकार में दो किस्म के हैं, एक उपमा अलंकार, एक रूपक अलंकार। तो आज हम सिर्फ क्या करेंगे, उपमा और रूपक अलंकार के ताल्लुक से जानेंगे। उपमा अलंकार ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೋಲಿಸಿ ವರ್ಣಿಸುವುದನ್ನು उपमा अलंकार एन्नुत्तेवे। हम इनको उर्दू में इनको कहेंगे, हम इल्म उरूज में तशबी और तारा, तो ये दो किस्म के आएंगे। उसी की तरह ये दोनों किस्में हैं, तो हम दोनों को मुशाबत, जैसे सिमिली है और मेटाफोर है अंग्रेजी में, तो ये सिमिली है। ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೋಲಿಸಿ, यानी एक चीज, अशिया या शख्स दूसरी की तरह, सिफत चीज की तरह है, तो इस चीज को बताने को हम क्या कहेंगे, उपमा अलंकार कहते हैं। तो ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು उपमान और किस चीज को तस्बीह दी जा रही है उसको, जैसे कि हम मुशब्बह को यहाँ कहेंगे उपमान मुशब्बह, और ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಡುವೆವೋ ಅದನ್ನು ಉಪಮೇಯ, और जिस चीज को दी जा रही है, किसको दी जा रही है, मिसाल के तौर उसको मुशब्बा बिही कहेंगे। और आगे जो क्या है, ಉಪಮೇಯ ಮತ್ತು ಉಪಮಾನಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಶಬ್ದವನ್ನು, यानी इन दोनों मुशब्बा और मुशब्बा बिही के दरमियान में जो ताल्लुक जुड़ने वाले हुरूफ हैं उनको कहा जाएगा उपमा वाचक। तो अब हम मिसाल भी देख लेते हैं जिससे और भी हमारे अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। मिसाल के तौर पर मगुविನ मुख चंद्रनंते मनोहरवाಗಿದೆ, ये एक मिसाल है। अब यहाँ पर आपको इम्तिहान में ये दे देता है, तो आपको पहचानना है। तो सबसे पहले आपको अलंकारा का नाम लिखना है। कौन सा ये, उपमा अलंकार। तो कैसे पहचान लिया आपने उपमा, क्योंकि यहाँ पर अंते ये लफ्ज है, जैसे ही अंते लफ्ज आने के बाद में दो मुशब्बा और मुशब्बा बही, यानी उपमेय और उपमान के दरमियान में जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं उस वक्त में अंते लफ्ज आया, चंद्रनंते, उसमें न के बाद में अंत्य लफ्ज है ना, तो उसको लफ्ज से हम पहचानेंगे कि ये उपमा अलंकार है। तो मनोहरवाಗಿದೆ, नेक्स्ट क्या है, तो अब उपमेय, उपमेय से यहाँ मुराद है मुशब्बा। क्या है, मगुविन मुख। तो स्टार्टिंग में जो भी आता है उसको क्या कहेंगे, में उपमेय, उपमेय। अब उपमान, अब किसकी तस्बीह दी जा रही है, यानी किस से दिया जा रहा है, किस शय से, किस सिफत से दी जा रही है, उसको बोलेंगे उपमान। अब कन्नड़ा में हम इसको उपमान की जगह में मानक भी कहेंगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये मयार है, ये मयार की चीज को दूसरे से गैर मयारी चीज को दी जा रही है उपमान। तो इसे मनोहर, यहाँ पर उपमा वाचक है, अंत है ना, चंद्रन अंत्य, उसके अंदर है अंत्य, वो अंत्य क्या है, उपमा वाचक। नेक्स्ट है समान धर्म, इससे मुराद क्या है, तो मुश्तरिका सिफत। समान धर्म, मुश्तरिका सिफत क्या है इसके अंदर, चंद्र ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ मनोहरते। तो ये जो मुश्तरिका सिफत है दोनों के, यानी मगुविन मुख और चंद्र में क्या है, इसकी जो समान धर्म जो है वो मनोहरते। मनोहर यानी दिल पुरकशिश चीज, दिल को मोह लेने वाली चीज। अब है समन्वय, समन्वय से मुराद हम यहाँ पर क्या लेंगे, इन दोनों की मुश्तरिका चीज किस तरह से है। इली उपमेयवाद, अब हमारे यहाँ उर्दू में वजह तशबीह भी होती है और गर्ज तशबीह भी होता है। तो वजह तशबीह भी हम यहाँ पर कहेंगे तो अच्छा होगा। ये समान धर्म जो है वो वजह तशबीह भी कह सकते हैं, यानी मुश्तरिका सिफत वजह तशबीह। तो
ಉಪಮೇಯವಾದ ಮಗುವಿನ ಮುಖವನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದು उपमा अलंकार। तो बच्चे के चेहरे को यानी बच्चे के चेहरे को चांद से तशबीह दी जा रही है, इसीलिए ये क्या है, उपमा अलंकार। सिंपल। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड वन देखेंगे, ये थोड़ा सा लंबा हो गया, अब आगे आने वाले जो है वो शॉर्ट हो जाएंगे क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया फर्स्ट में से। दूसरा, बाಳೆಯ हन्नीनंते बागिद कुनगल केरे, ये चीज दे देता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले नाम लिखना है, उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ बाಳೆಯ हन्नीनंते, अंत क्या है, न के बाद में अंत यहाँ पर है, आपने उसको मार्कआउट करना है, तो हो गया उपमा। फिर उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट उपमेय किसको तस्वीर दी जा रही है, ये कुनगल केरे को। अब देखो अगर पहला आने वाला है कुछ हमें उपमेय कर दे तो यहाँ मसला हो जाएगा, तो इसीलिए हमें सोचना चाहिए क्योंकि नज़म में चेंज हुआ है यहाँ पर। फिर उपमाना क्या है, किससे तशबीह दी जा रही है, मुशब्बा बही जो है वो क्या है यहाँ पर, वो बाಳೆಯ हन्नीनंते, बाಳೆहन्नु यहाँ पर मौज को कहा जा रहा है। नेक्स्ट उपमावाचक अंत, यानी ये वो हुरूफ तशबीह जो है वो क्या है, जैसे अब हमारे यहाँ उर्दू में जैसे ऐसा मानिंद तरह के जो हुरूफ आते हैं उस तरह ये क्या है, अंत यहाँ पर आता है। बस अंत को आपको मारो, देखो कितना आसान है, उर्दू में तो फिर 3-4 तो हैं लेकिन यहाँ पर अंत का, जैसे अब अंग्रेजी में लाइक एज, वहां पर भी 2 आते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें समान धर्म क्या है, बागुवी के, बागुवी के मानी करोड़, झुका हुआ, समान धर्म से मुराद है वजह तशबी, इसकी वजह से इन दोनों के दरमियान में तशबी दी। समन्वय ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮೇಯವಾದ ಕುನ್ಗಲ್ ಕೆರೆಯನ್ನು ಉಪಮಾನದ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನ ಹೋಲಿಸಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು उपमा अलंकार। बस इतना आखिर में आपको लिख देना है। नेक्स्ट तीसरा, निंबेಯ हन्नीनंते ತುಂಬಿದ कुनगल केरे, नेक्स्ट सेम है, जरा चेंजेस है यहाँ पर देखिए, अलंकार का नाम उपमा लिखेंगे, लक्षण क्या है, लक्षण इसका सिफत क्या है, ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೋಲಿಸಿ ವರ್ಣಿಸುವುದನ್ನೇ ಉಪಮಾ अलंकार ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ। एक चीज दूसरे की तरह है, इसको मुश्तरिका की तरह है करके आप बयान करेंगे, वजाहत करेंगे, इसी को हम उपमा। अब देखो उपमेय क्या है यहाँ पर, कुनगल केरे, वहां भाई उपमेय कुनगल केरे ही था, यहाँ उपमान बदला हुआ है क्योंकि निंबे हन्नु है यहाँ पर। उपमावाचक अंत्य समान धर्म ತುಂಬಿರುವುದು, अच्छा तो दोनों में तशबीह देने की वजह क्या है, यहाँ पर रस से भरा हुआ, जिस तरह से आपका नींबू होता है भरा हुआ, इस तरह ये कुनगल केरे भी ये पानी की ज्यादती की वजह से फुल भरा हुआ है। नेक्स्ट समन्वय सेम, वो डायलॉग है यहाँ पर लिख देने का। नेक्स्ट है नेक्स्ट वन, ಆಗತಾನೆ ಹಾಡಲು ಕಲಿತ ಮರಿಕೋಗಿಲೆಯಂತೆ, यहाँ देखिए आप, तो इसमें आपको उपमान, उपमेय, उपमावाचक, उपमावाचक तो आप आसानी से पहचान लेंगे, यानी वो जो हुरूफ तशबीह जो है आप आसानी से पहचान लेंगे। यहाँ पर अंते मिल जाएगा, कहाँ है यहाँ पर अंते, कोगिलेयंते यहाँ पर है, देखिए आखिरी में। तो नाम उपमा, लक्षण वो वही लिखेंगे डायलॉग सेम। अब उपमेय यानी किसको तशबीह दी जा रही है, बालक पुट्टैया को दी जा रही है, उपमेय हो गया। उपमान किससे दी जा रही है, वो मुशब्बा बही कौन है यहाँ पर, मरी कोगिले, यहाँ पर कौन है, मरी कोगिले से मुराद यहाँ पर कोयल का बच्चा। फिर उपमावाचक अंत्य है, अब समान धर्म, दोनों के दरमियान में जो मुश्तरिका चीज है, जो वजह तशबीह है वो है हाड़ुवुदु, दोनों क्या कर रहे हैं, हाड़ुवुदु, दोनों ये भी जो इनकी जो पुट्टैया का जो नज़म है, जो पढ़ने का तरीका है वो मरी कोगिलेयंते है। दूसरा समन्वय आप जो सेम ऊपर का जो है कॉपी कर लेने का, बस पुट्टैया और कोगिले को डाल देने का भी। नेक्स्ट यहाँ पर है फिफ्थ वन, ಸಾವಿರು ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಸೇರಿ ಕುಣಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು। अब यहाँ पर आप क्या कैसे पहचानेंगे, देखिए सबसे पहले इसका नाम उपमावाचक है क्योंकि कुनिदंते, अंत्य कुनिद में है, अंत्य है वहां पर, उसको पहचान लिया। तो आपको अंत्य पहचानना है, इसमें से न के साथ में मिल जाता है, कभी द के साथ में मिल जाता है ये। फिर उसके बाद में उपमेय को है बनद हूगड़ू, यहाँ बनद हूगड़ू जंगल के फूल। उसके बाद में उपमान क्या है, मड़े बिल्लू, मड़े बिल्लू से मुराद यहाँ पर आपको रेनबो और कौसे कजा, तो ये चीज है, तो उससे दी जा रही है। फिर अंत्य तो आपको पता है, समान धर्म क्या है, तोरुत्तिरुवुदु,
तोरुत्तिरुवधु से मुराद यहाँ पर ऐसा आभास हो रहा था, ऐसा जाहिर हो रहा था। नेक्स्ट समन्वय में वो दोनों चीजें डाल देंगे और उसको वर्णित आदरिंद ಇದು उपमा अलंकार करके आप लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा छठा, काड तुम्बी प्रीतिಯ ಹೊಳೆಯುವ ಕೂಡಿಯಂತೆ हरितु। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या है, तो इसमें से अब देखो फिर अब अंते यहाँ पर है ಕೂಡಿಯಂತೆ है, यहाँ अंते कोडियंते सॉरी ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ ಸೇಮ್ लिखेंगे। नाम इसका उपमा अलंकार लिखेंगे। उपमेय क्या है, प्रीतिಯ ಹೊಳೆ। उपमा किसको दिया जा रहा है, प्रीतिಯ ಹೊಳೆ को जा रहा है। किस इधर है, कोडी से दिया जा रहा है। उपमा अंत्य है समान धर्म हरियुवधु, हरियुवधु यहाँ पर बहना, करंट फ्लोइंग, उसका समन्वय धर्म सेम उसी तरह ऊपर की तरह से आप यहाँ क्या लिखेंगे, ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಳೆಯನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ಕೋಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ है हमारा नाडनरियोल यनगे नी फलुगिरिये, ये अलंकार का नाम है, उपमा है। कैसे पता चला आपको, यहाँ पर नाड नरियोल, यहाँ ओल है पर यहाँ पर ये हड़े कन्नड़ में इंद यंते जो है वो ओल को कहते हैं, तो भी आपको हो सकता है ये भी आ जाए आपको। तब देखो उपमेय कौन है, उत्तर कुमार। यहाँ पर उसका नाम उत्तर कुमार का नहीं दिया गया है आपको, ये किस पोयम से उठाया गया है, क्योंकि अभी कोई दूसरी मिसाल नहीं देता बल्कि पोयम से ही उठाता है या तो गद्य भाग से उठाता है, इसीलिए आपको उनको देख लेना चाहिए। देखा उपमेय कौन है, उत्तर कुमार। यहाँ पर मुशब्बा कौन है, उत्तर कुमार है। अब मुशब्बा बही कौन है, नाड़ नरी यानी डरपुक। नाड़ नरी से मुराद यहाँ पर ये नरी फॉक्स को बोलते हैं गालिबन, भेड़िया जिसको भी बोलते हैं गालिबन है शायद, यस। अब उपमावाचक यहाँ जो है ओल है समान धर्म हल्लु किरियुवधु। हल्लु किरियुवधु से मुराद यहाँ पर दांत पिसना तो घसना, तो ये भी वो पोयम से ही है। आपको इसमें वो हल्लु गिरियरे वो हल्लु किरियुवधु का वो हड़े कन्नड़ का यहाँ पर उर्दू में इस तरह से होता है, सॉरी कन्नड़ ಹೊಸ कन्नड़ में है। तो आखिर में समन्वय लिखेंगे एज वेल उत्तर कुमारनु उपमानवाದ ನಾಡನರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ। नेक्स्ट अब हमारा है 8th वन, ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಧ್ರುವತಾರೆಯಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಗಾನಯೋगी पुट्टराज गवाई। तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर अंत्य कहाँ है, देखिए ಧ್ರುವತಾರೆಯಂತೆ, तो ये क्या हो गया, उपमा हो गया। लक्षण ಒಂದರಂತೆ ಇನ್ನೊಂದರಂತೆ ಹೋಲಿಸುವುದು। उपमेय कौन है यहाँ पर है पुट्टराज गवाई। पुट्टराज गवाई को यहाँ पर होलिके किया गया है। उनको तशबीह दी गई है, किससे दी गई है, ध्रुवतारे से मुराद है चमकदार सितारा। उपमावाचक अंत्य यहाँ पर अंत्य है ना, जैसे हमें ध्रुवतारे अंत्य। अब उसके बाद में ये समान धर्म, तो उसके दरमियान के मुश्तरिका जो सिफत है वो कौन सी है, बेळगुवुदु। बेळगुवुदु से मुराद यहाँ चमकना, रोशनी जाहिर करना, श्वाओं को छोड़ देना, इस तरह से। अब समन्वय लिखेंगे उपमेಯವಾದ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು ಉಪಮಾನವಾದ ಧ್ರುವತಾರೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರ, ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ, ये लिखने का। नेक्स्ट ತಟ್ಟೆಯೊಳು ಕರ್ಪೂರ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕೊರಗೋಲ್ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ ಮುಗಿಸು। तो ये भी पोएम का है, तो इसलिए अब उपमावाचक कैसे आपने उपमा अलंकार करके कैसे पहचान लिया। यहाँ पर ओल आया, देखो वहां पर भी आया था ना, नज्मों में ओल आया था। ये ओल कहाँ पर है, यहाँ पर इसमें पहले तट्टेओल तट्टेओल करगु ओल, सॉरी माफ कीजिए, करगु ओल में आया है। मौनदली करगु ओल, यहाँ पर करगु के आगे लिखा है वो करगु ओल से हमने इसको पहचान लिया। अब उपमेय क्या है, मानवन बदकु। अच्छा, तो तशबीह क्या है, किसको दी जा रही है, मानवन बदकु। मुशब्बा कौन है यहाँ पर, मानवन बदकु। अब मुशब्बा भी कर्पूर करगुवधु, कर्पूर से मरा लास्ट में कापूर, वो आग लगाने के बाद में क्या हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। नेक्स्ट देखो समान धर्म क्या है, मौनदी शांतिಯಲ್ಲಿ कर्तव्यವನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದು। मौनदी से मतलब खामोशी के साथ में क्या करना, अपनी जिम्मेदारी पूरा करना। हमें बम्बड़ा मारते हैं एक जर्रा, क्या भी हमें पढ़ रहे थे देखना, व्हाट्सएप के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर डाल लेते बैठते हैं, लाइक आन देकर को पढ़ते रहते नहीं, छिपी ड्रामे करते रहते हैं। पर पढ़ने के बच्चे ऐसा इसमें जाते नहीं सोशल मीडिया में। अब समन्वय, इसमें
ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮೇಯವಾದ ಮಾನವನ ಬದುಕನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ಕರ್ಪೂರ ಕರಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು उपाचक। अब इसमें से हम एक आखिर एक और एक ले लेंगे, इसमें क्या उपमा में से जो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ದೀಪದದರಿಗೆ ತಿಮಿರ ಸರಿಯುವಂತೆ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸು, यहाँ पर दिया गया। तो अब ये क्या है, यहाँ पर अंत्य तलाश कीजिए, सरियुवंते, सरियुवंते अंत्य है ना वहाँ पर उसको ले लीजिए। अब क्या होगा, हमें क्लियर होगा, उपमा हो गया। ಲಕ್ಷಣ ಒಂದರಂತೆ ಮತ್ತೊಂದರನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದು, ಹೋಲಿಸಿ ವರ್ಣಿಸುವುದು। उपमेय क्या है, मानवन बदुकु, सेम लास्ट टाइम में भी वहां पर आया। अब उपमान चेंज हुआ है, ये मानक चेंज हुआ है। क्या किससे दी जा रही है, देखिए मुशब्बा बेही क्या है, दीपददुरिगे नीर सरियुवो। दीपददुरिगे यानी जैसे ही आप चराग रोशन करेंगे अंधेरा हट जाएगा, छट जाएगा। तिमीर से मुराद यहाँ एक मानी इसके अंधेरा है, दूसरे मानी की जहालत है। दीप के एक मानी है रोशनी, एक मानी है इल्म। नेक्स्ट वाचक अंत्य, समान धर्म शांतिಯಲ್ಲಿ कर्तव्यವನ್ನು मुगिसुವುದು। समान धर्म मुश्तरिका सिफत क्या है दोनों में, दोनों क्या करना चाहिए हमें, पुरसुकून पुरअमन होकर अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल करना चाहिए। अब उसके बाद में आखिर में बोलेंगे उपमेयवाद मानवನ ಬದುಕನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ದ್ವೀಪದೆದರು ತಿಮಿರ ಸರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆ, होलिसी वर्णिसिदे। देखो ये इसको डैश डैश करके रख लो आप, उसमें ये तस सेट करते जाने का कौन कौन से आते हैं। अब नेक्स्ट जो आ में जो है सेकंड जो है अर्थालंकार में का दूसरा जो आपके लिए इम्तिहान में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है रूपक अलंकार। तो रूप का अलंकार जो है उसका देखिए उसमें और इसमें क्या फर्क है, अगर ये क्लियर से आपको पता चल जाएगा तो आपको आसानी होगी। इसको इस्तारा भी बोलते हैं। हमें इस्तारा से मुराद अपने वो हमारे उर्दू में पढ़ ही लिया होगा कि इससे उधार लेना भी है, और दूसरी चीज़ यहाँ क्या है, हकीकी मानी से भी ज़्यादा क्या है, मजाजी मानी से मुराद लेना है। और कब लेंगे, दोनों का ताल्लुक एक दूसरे का ताल्लुक बहुत ही करीबी हो, जुड़ता हुआ हो, तब लेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಹೇಳದೆ देखो अंत्य करने का निकल जाता है, जैसे ऐसे तरह ये जो हुरूफ है निकल जाएंगे, ये एग्जिट हो जाएंगे, डिस्कार्ड। वहां पर एज लाइक नहीं, वहां खत्म हो जाएंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पर, ಹೋಲಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳೆರಡು ಒಂದೇ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮಾನ ಉಪಮೆ ವರ್ಣಿಸುವ के रूप अलंकार एन्नुत्तेवे। यानी दो जो चीजें हम जिसको मुशब्बा और मुशब्बा बही दोनों अलग अलग नहीं बल्कि ये दोनों एक ही हैं, इसमें अवर्ण्य यानी इसमें भेद नहीं है, ये अभेद है, यानी अभेद मानी एक ही है। इस चीज वहां पर क्या था, भेद था, वो दोनों अलग अलग चीजें थे, क्योंकि वहां पर दरमियान में क्या आ गया था, अंत्य आ गया था, यहाँ अंत्य आने वाला नहीं है। तो अब एक यहाँ पर देखिए ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮಾನ ಮತ್ತು ಉಪಮೇಯಗಳ ನಡುವೆ ಭೇದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, यहाँ पर दोनों के दरमियान में कोई भी फर्क नहीं था। लेकिन हमें लेना क्या है इसमें, हकीकी छोड़कर हमें मजाजी मानी ले, तशबीह वाली लेना। देखिए इसे मेटाफोर भी कहते हैं। सीतेय मुख कमल अरಳಿತು, यहाँ देखो सीतेय मुख कमल अरಳಿತು, देखो ये कमल एक अलग चीज है, सीते का मुंह एक अलग चीज है। अरಳಿತು ये कमल अड़ता है, चेहरा कैसे खिलता है, लेकिन यहाँ पर अंत्य आए तो रूपक उपमा अब ये नहीं है, तो इसलिए हम इसको रूपक कहेंगे। अब देखिए कैसा है रूपक, क्योंकि मैं पहचानने का तरीका बता दिया था आपको, अंत्य नहीं है, यहाँ पर क्लैरिटी नहीं दी गई है। अब रूपक अलंकार देखो, ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳದೆ एक जैसे की तरह है या उसके जैसा है, इसके मानिंद है, ये लफ्ज यहाँ पर नहीं आएगा, बल्कि उसके अलावा क्या आएगा यहाँ पर, ಹೋಲಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳೆರಡು ಒಂದೇ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸು। और जिसको जिस चीज से तशबीह दी जा रही है वो दोनों एक ही हैं, यानी उधार लेना, मुस्तारा। एक मिसाल यहाँ पर उसमें से देखिए, और अब उपमेय, उपमेय हाँ ये पहचानना बहुत। अब उपमेय यहाँ कौन सा है, मुशब्बा कौन सा है, सिया मुख। उपमान मुशब्बा बही कौन सा है, कमल। यहाँ पर देखिए कमल, सीते मुख मुख कमल अरಳಿತು। तो बहुत स्लाइट फर्क होता है इसमें, आपको पहचानना जरूरी, बहुत इसमें थोड़ा सा पर लताफत के साथ ज्यादा तवज्जो मरकूज करेंगे तो आसानी हो जाएगी। समन्वय क्या है, सीತೆಯ ಮುಖವನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ अभेदವಾಗಿ, यहाँ पर वहां पर अंत्य कर बोले थे, यहाँ
वहां भेदवागी, यहाँ अभेदवागी, बहुत इंपॉर्टेंट, अभेदवागी लिखना, वर्णिसिದೆ वो ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು सॉरी रूपक अलंकार। सेकंड वन देखो, सेना सागर लो यथाध्याय में, अब उसे कैसा पहचानेंगे? नाम तो हम अंत्य पंत्य नहीं है यहाँ पर, तो इसीलिए क्या हुआ, रूपक अलंकार हुआ, ये अर्थालंकार में रूपक हो गया। तो यहाँ पर मैं बताया था आपको वस्तुಗಳು ಒಂದೇ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುವುದು, उसके बाद में उपमेय या पहचाना, देखो सेने पहला जो आया था सेने, वहां सीता आया था, पहला आया था, उन्हें कौन, उन्हें उपमेय मुशब्बा। नेक्स्ट जो आया था उपमान, अगर ये नज़म का एक लंबा चौड़ा यहाँ पर वो सतर दिया होता, शेर दिया होता, तो उस वक्त में हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन आसानी बहुत ये है कि हमारा जो पहली इसमें सतर में जो पहला है वो वही चीज़ हमारा क्या होगा, मुशब्बा होगा। नेक्स्ट वाला जो है मुशब्बा वही होगा। अब समन्वय ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮೇಯವಾದ ಸೇನೆಯನ್ನು, देखो सेना सागर, ಸೇನೆಯನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ अभेद्यವಾಗಿ वर्णिಸಲಾಗಿದೆ, यानी वो विराट राजा की जो फौज थी वो समंदर की तरह बड़ी अजीम थी या वसत थी। नेक्स्ट मुखचंद्र, देखो कितना अच्छा सिंपल है। अब इसमें क्या है, ये रूप का अलंकार, अंत्य पंत्य कुछ नहीं है, निकाल दिया गया यहाँ पर। लक्षण वही सिफत जो लिखेंगे हम, जो हमें ऊपर बताए थे। अब यहाँ पर देखो उपमेय, उपमेय कौन सा है, मुख है, पहले का लेने का बताया था मैं, फर्स्ट वन ले लिया आपने। अब नेक्स्ट कौन सा है, उपमान, चंद्र, रहने के दो हैं, ले लिए। समन्वय क्या है यहाँ पर, उसके और उसके दरमियान में, इसको आपको पहचानना है कि चेहरा चांद, इनका चेहरा चांद है, आज खुद चांद है, तो ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅಭೇದವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು रूपक अलंकारवाಗಿದೆ। लेकिन इसमें एक चीज क्या है, जैसे कि ये हमारे जब हमें तशबीह में देख रहे थे, तो वहां वजाय तशबीह और हुरूफ तशबीह दो चीजें आ रही थी, लेकिन यहाँ वो दो चीजें नहीं आएंगे। वाचक, एक जो उपमावाचक पद भी जो है, और उसके बाद में मुश्तरिका सिफत, ये दोनों चीजें यहाँ पर नहीं है, तो इससे हम इन दोनों को फर्क पहचानेंगे। अब कायक वे कैलाश, अब वे यहाँ पर वो रूप उपमा नहीं है, देखिए क्योंकि तो कायक वे ನಾಮ ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರ, ಲಕ್ಷಣ यहाँ पर देखिए ಹೋಲಿಸಿ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೇ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ। उसके बाद में उपमेय, देखिए यहाँ पर कायक, उपमेय कायक। उपमा जैसे मैं पहले बताया था आपको, शुरुआत में जो लफ्ज आ गया उसको मुशब्बा कहेंगे, फिर उसके बाद में मुशब्बा वही। नेक्स्ट वन क्या है, वो कैलाश, कैलाश। ಸಮನ್ವಯ, देखो ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮೇಯವಾದ ಕಾಯಕವನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಅಭೇದವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು रूपक। तो दोनों के दरमियान का जो ताल्लुक जो बताया गया है, या तो इनकी जो मुश्तरिका सिफत को अलग अलग करके नहीं बल्कि एक ही करके बताया गया है, तो ये क्या हो गया हमारा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अलंकार का अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो स्टेप्स आप फॉलो करें तो इसी में से आएंगे, या तो ये फॉर्मेट जो है आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा।